संसार के इस विचित्र माहौल में, इस भौतिकवाद के युग में, स्वार्थवाद के युग में, इस उथल पुथल भरे समय में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना एक अभूतपूर्व होता है, अविश्वसनीय होता है, अकल्पनीय होता है और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत सारे व्यवधान आते हैं। एक नेतृत्व और सबसे अच्छा नेतृत्व वह तब सफल होता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। और नेताओं के गुणों में जमीन से जुड़े रहने की क्षमताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है और वे कभी कभार जब वो जमीन से जुड़े नहीं रहते हैं तो अपने आसपास की दुनिया में ही उलझन में रहते हैं और अस्त व्यस्त और अनिश्चित हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वे लोग कुछ कालखंड के लिए अपना परचम लहराते हैं, लेकिन एक बहुत दूरगामी परिणाम नहीं लाते हैं। जमीन से जुड़े नेताओं को यह समझना चाहिए कि कम से कम जमीन से जुड़े हुए नेता का मतलब क्या है। मैं कौन हूं, मेरे मूल्य कहां से आते हैं, मैं किस भावनात्मक स्थिति में जीता हूं, मेरे पास क्या लक्ष्य हैं, मैं किन विशिष्ट स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार देता हूं, मुझे मेरा जो नेतृत्व है ऊपर का और दूसरों के साथ संबंधों में क्या मैं अपनी कोई निर्णायक बढ़त दे पा रहा हूं, मेरे संबंध क्या जमीन पर और ऊपरी लोगों पर क्या सबके साथ सकारात्मक हैं और क्या मैं सब लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता हूं, सबके साथ मेरा समन्वय है, क्या मेरी जो सोच है, मेरी जो विकास की यात्रा है, क्या वह लोगों के पास पहुंच रही है, क्या लोग मेरे को किस प्रकार से मेरे को स्वीकार करते हैं। तो ये सब संबंध बहुत सारे और भी बहुत सारे पहलू हैं, उसके सांस्कृतिक, उसके आध्यात्मिक, उसके स्थानीय आवश्यकताएं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं को जमीन से जुड़े रहने के लिए नेताओं को समझनी चाहिए। क्या वे अपनी टीम को, अपने सहयोगियों को, अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से संबल देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। या कई बार कुछ लोग जीतने के बाद कुछ समय बाद ऐसे अहंकारी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं। जिन्होंने उनको उस पद पर, उस स्थान तक पहुंचाया होता है, उन्हीं लोगों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं और वो कुछ ऐसे स्वार्थवश कुछ लोगों के बीच फंस जाते हैं जहां से उनका अंत होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास और हमारी स्थिरता सदैव बनी रहनी चाहिए। आशावाद के साथ साथ चुनौतियों का जवाब देने के लिए और अपने साथ लगे लोगों को प्रेरित करने के लिए भी हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। और सभी के साथ खड़े रहना, ये नहीं कि हम जमीन से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जमीन के अंदर दफन हो जाओ या आप जमीन में कहीं खो जाओ। यानी यह हमारी एक मजबूत नींव बनाता है। हमारी नजरें जितनी जमीन में होंगी उतना ही विशाल हमारा अस्तित्व आकाश की तरफ को फैलता चला जाएगा और हम अपने आप को तेजी से बदलाव करने में, उनका सामना करने में, एक नयापन करने में, कुछ नई चीज़ों को पनपाने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं। हम अपने विश्वासों में, अपने समझौतों में कोई भी किसी के साथ लाग लपेट नहीं करते हैं। तभी हम जमीन से जुड़े रहने का हमारा एक मतलब है, एक हमारा अस्तित्व है। तभी हम कामयाब हो सकते हैं और लंबे समय तक किसी राजनीति में या किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में टिके रह सकते हैं। अगर जमीन से जुड़े नहीं हैं और हमारी स्थिति अलग है, हम आसमान में नजरें गड़ाए बैठे हैं लेकिन नीचे के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया इन सभी लोगों से जो हवा में उड़ते हैं जीतने के बाद, उन सबको सीख लेने की ज़रूरत है कि ज़मीन में हमेशा उन लोगों के बीच रहें, उन लोगों को समझें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा जी जान लगा दी थी। हमें जागरूक होना होगा। हमें एक नेतृत्व देने के लिए जो हमारी अनिवार्यताएं हैं उस पर, जो हमारी सांगठनिक कुशलताएं हैं उस पर और हमारी व्यक्तिगत व्यवहारिक कुशलताएं हैं उस पर ध्यान देना होगा, उनको निखारना होगा।
हम कई लोग क्या होते हैं, कुछ लोग विघटनकारी होते हैं, गुट बना देते हैं, ये मेरे गुट का है, नहीं है ये दूसरे गुट का है, ये मेरे को गिरा सकता है, वो नहीं गिरा सकता। नहीं, सबको साथ लेकर चलना, सभी लोग हमारे हैं, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की जिसके अंदर जिजीविषा है, वही वास्तव में एक जागरूक है, सशक्त है, जागृत है, मजबूत है, सचेत है, अनुकूल है और लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम है। उसकी सरलता, उसकी व्यापकता, उसका अनुभव, उसके साथ किस प्रकार के लोग हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसके निजी मूल्य और उसका अपना निजी चरित्र और उसके साथ उन लोगों के साथ बनाए हुए रिश्ते कैसे हैं, ये सब उसकी एक ज़मीनी जो नेतृत्व होता है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति की उसकी जड़ों की पहचान कराते हैं। इसके लिए हमें किस प्रकार से विकसित होना है, किस प्रकार से एक हमारी स्वस्थ मानसिकता बननी चाहिए, और ये सब एक नेता को समझना चाहिए। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो, हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य कैसा है, हम कोई गलत चीज़ तो नहीं सोचते हैं, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है, कुल मिलाकर के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और बौद्धिक और हमारा मनोवैज्ञानिक, ये हमारा सांस्कृतिक, ये भी एक प्रकार का स्वास्थ्य ही है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ये इनमें हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कहीं ना कहीं हम एक अच्छे नेता कहलाने लायक नहीं हैं, और हम ज़मीन से जुड़े होने का कोई मतलब नहीं, हम ज़मीन से जुड़े हुए भी नहीं हैं। यही हमें सुनिश्चित करते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की सांस्कृतिक चेतनाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ खड़े हैं, तो हम वास्तव में एक अच्छे नेतृत्व देने में सक्षम हैं। ज़मीनी नेता की जो चिंतनशील सोच होती है, उसका दीर्घकालीन लचीलापन होता है, उसका लोगों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होता है, और सभी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, और उस क्षेत्र में, उस समाज के अंदर कुछ परिवर्तन के उसके अंदर भावनाएं होती हैं, जिजीविषाएं होती हैं, और किसी भी संकट का सामना करने के लिए वो तैयार रहता है और अपने विकास को, अपने उस अवसर को विकास में बदल देता है। और ऐसे जागरूक लोगों को, सदैव सक्रिय लोगों को ज़मीनी नेता कहा जाता है। अपनी किसी को गलत तरीके से देखना, किसी के बारे में गलत व्यवहार करना, गलत प्रतिक्रियाएं देना, गलत धारणाएं अपनाना, इस प्रकार की चीज़ों में एक ज़मीनी नेता में गुण नहीं होते हैं। इसलिए हम स्पष्टवादी हैं, हम किसी के साथ गलत समझौता नहीं करते हैं, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हम राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, तो हम ज़मीनी नेता हैं। हमारे ज़मीन के अंदर वहाँ स्थानीय आधार पर क्या आवश्यकता है उनको समझते हैं, और उनके साथ लगातार व्यवहार में बने हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में बने हैं, और हम बार बार जब भी है उनके साथ सदैव उपलब्ध हैं, तो हम एक ज़मीनी नेता हैं। अगर हम एक बार जीतने के बाद 5 साल के बाद उनके सामने हाथ जोड़कर आ जाते हैं, फिर 5 साल बाद फिर भूल जाते हैं, तो ये ज़मीनी नेता नहीं होते हैं, ये स्वार्थी होते हैं। जो लोग जीतने के बाद हमेशा के लिए भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी चाहिए, वो सिखाते भी हैं लोग, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सदा सर्वदा के लिए उन लोगों से, जिन लोगों के द्वारा हमारी पहचान बनी, हमारा एक स्तर बना, हमारा समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ा, ऐसे लोगों के हमेशा हित चिंता करनी चाहिए, और उन स्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना और उसके वहाँ के जीवन मूल्यों की चेतना को सदा के लिए आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और विनम्रता के साथ अपना सबके साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। और जो हमें ज़मीन से जुड़े होने के कारण, उस लोगों के बीच होने के कारण लोग हमें सर आँखों पर सदा के लिए बैठा लेंगे, और अगर हम ज़मीन से नहीं जुड़े रहेंगे, हम अब उस स्थितियों को नाजुक मोड़ दे देंगे, तो एक समय हमारा भी स्थिति नाजुक बन जाएगी, और हम सही रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे, और हम एक लंबे समय तक नेतृत्व देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए लंबे समय तक आपको नेतृत्व देना है, एक आदर्श ज़मीनी नेता बनना है, तो हर प्रकार की मूल्य, भावनाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और वहाँ के सब चीज़ों को समझना होगा, और तब जाकर के हम लोग एक ज़मीनी रूप से आदर्श बन पाएंगे। जिस प्रकार का आदर्श भगवान श्री राम के चरित्र में मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में मिलता है, चंद्रगुप्त के चरित्र में मिलता है, और अपने अनेक महापुरुषों के चरित्र में मिलता है, तो उनका चरित्र पढ़ने की और उनको अपने जीवन में गढ़ने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम एक आदर्श नेतृत्व दे पाएंगे, एक आदर्श राजनीति के अंदर एक आदर्श काम कर पाएंगे।
यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम। नमस्कार।